राइट रिसर्च की सोनम श्रीवास्तव ने बाजार की आगे की दशा और दिशा पर मनी कंट्रोल के साथ बातचीत में कहा कि बाजार में शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अमेरिका के महंगाई आंकड़े आने के बाद से ही दुनिया भर के बाजारों में उठापटक मची हुई है, जिससे भारतीय बाजार भी अछूते नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखें तो भारत अभी भी आकर्षक बना हुआ है। ग्रोथ में मजबूती और अच्छा वैल्यूएशन कुछ ऐसी वजहें हैं जो भारतीय बाजार की चमक बरकरार रखे हुए हैं। सोनम श्रीवास्तव का मानना है कि यूएस फेडरल रिजर्व अपनी ब्याज दरों में 0.75% की बढ़त कर सकता है, जिसके चलते अमेरिका में ब्याज दरें 2008 के अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच सकती हैं। उन्होंने इस बातचीत में ये भी कहा कि सेकेंडरी मार्केट में उतार चढ़ाव के बीच आगे आईपीओ बाजार में भी सुस्ती देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म में बाजार के लिए कई चुनौतियां नजर आ रही हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के नजरिए से भारतीय बाजार का आउटलुक काफी अच्छा है। अगले कुछ सालों में भारत में तेज ग्रोथ देखने को मिलेगी। भारतीय बाजार में पिछले 3 महीने से तेजी देखने को मिल रही है। वैल्यूएशन के नजरिए से देखें तो भी पहले की तुलना में भारतीय बाजार का वैल्यूएशन अभी कम नजर आ रहा है। इसके अलावा विदेशी निवेशकों के लिए हमारी करेंसी सस्ती है। भारत को सबसे बड़ा फायदा उसकी डेमोग्राफी से होगा। हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में कार्य कौशल रखने वाली आबादी है। साथ ही देश में कंजम्पशन का स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। देश के पास एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम और कैपिटल मार्केट है। हाल के दिनों में भारत के इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मजबूती आई है और इसमें लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मोर्चे पर हुई प्रगति भी भारत को निवेश के लिए एक अच्छा बाजार बना रही है। इसके चलते आगे हमें अच्छा विदेशी निवेश आता नजर आएगा। आईपीओ मार्केट पे बात करते हुए उन्होंने कहा कि सेकेंडरी मार्केट की उठापटक के बीच हमें आईपीओ बाजार में सुस्ती देखने को मिल रही है। फार्म-इजी ने अपने आईपीओ प्लान को होल्ड पे डाल दिया है। इसके अलावा हाल के दिनों में हमको किसी नए आईपीओ का ऐलान होते नहीं दिखा। हाल ही में पेटीएम, जोमैटो जैसे आईपीओ की दुर्गति को देखते हुए बाजार की मंदी की स्थिति में कंपनियां आईपीओ लाने से बचेंगी। ऑटो सेक्टर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कच्चे माल की कीमतों में गिरावट और घरेलू बाजार में बढ़ती मांग को देखते हुए ऑटो इंडस्ट्री निवेश के लिहाज से अच्छी नजर आ रही है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ग्रीन टेक पर फोकस से इस इंडस्ट्री को और सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में अगर ऑटो में कोई शॉर्ट टर्म करेक्शन आता है तो हमें अच्छी क्वालिटी के ऑटो स्टॉक्स में खरीदारी करनी चाहिए। आईटी सेक्टर पर अपनी राय देते हुए सोनम श्रीवास्तव ने कहा कि अमेरिका में महंगाई के आंकड़े सामने आने के बाद से आईटी सेक्टर बुरी तरह से पिटा है। गौरतलब है कि भारतीय आईटी कंपनियां मुख्य रूप से अमेरिकी टेक कंपनियों को अपनी सर्विसेज देती हैं। अगर अमेरिका में मंदी आएगी तो इसकी सबसे ज्यादा चोट भारत की आईटी कंपनियों पर पड़ेगी। इसी आशंका के चलते भारत में आईटी की पिटाई हो रही है। अमेरिकी बाजारों में अस्थिरता और अमेरिकी बाजारों के साथ भारतीय आईटी सेक्टर के मजबूत संबंध को देखते हुए हमें लगता है कि जब तक अमेरिका में महंगाई और मंदी का डर कायम रहेगा तब तक आईटी सेक्टर में अस्थिरता बनी रहेगी। इसलिए हम नियर टर्म में आईटी सेक्टर को लेकर सतर्क रहने के पक्ष में हैं। लेकिन वर्तमान स्तरों पर लंबी ड्यूरेशन के लिए कुछ अच्छी क्वालिटी वाले आईटी शेयरों में खरीदारी करने की सलाह होगी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।